गद्य की विधाएं विधाएं हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि विविध तरह से हम अपने भावों की विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कभी हम कविता में करते हैं, कभी निबंध में करते हैं, कभी कहानी में करते हैं, नाटक में करते हैं। तो ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं। अब वास्तव में गद्य की परिभाषा क्या होती है? तो छंद, विधान एवं लय के बंधन से मुक्त रचना गद्य कहलाती है। देखो, कविता में छंद की आवश्यकता पड़ती है, उसका कुछ विधान होता है, लय होती है, इसमें तुकबंदी करना पड़ती है। लेकिन गद्य में ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता है। सीधे अपने मन में जो बात आती है वो हम प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो सभी लोगों को पता है। और अभी हम जितना भी लेखन करते हैं, प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, है ना, ये सब जो है वो गद्य ही है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहकर पुकारा है। ये जो 1850 से आगे का समय है, वह सब क्या है? हिंदी गद्य काल। इस प्रकार हिंदी में प्रथम बार हिंदी साहित्य का विकास गद्यात्मक और पद्यात्मक दो प्रकार से हुआ है। और हिंदी गद्य के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं, वो कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते हैं। और जो गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, प्रमुख और गौण विधाएं, इनके विषय में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। फिर भी हम देखते हैं, आज एक एक विधा को हम अलग अलग देखते हैं, उनका एक सामान्य परिचय यहाँ से लेते हैं। तो सामान्य परिचय के रूप में हम देखते हैं कि सबसे पहले है निबंध। निबंध गद्य की उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वच्छंद, सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करता है। और हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। कहाँ से माना जाएगा? भारतेंदु युग से माना जाएगा। यहाँ निबंध के विषय में कुछ और परिचय भी दिया जा रहा है, उसको देखते हैं कि हिंदी निबंध की आरंभिक परंपरा का निर्माण भारतेंदु युग के लेखकों से हुआ है। राष्ट्रीय जागरण, जब हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लोग जागृत हुए, उसको कहते हैं राष्ट्रीय जागरण। मुद्रण कला का प्रसार, सबसे पहले जो प्रेस हमारे भारत में आई है, तो उस समय मुद्रण कला का प्रसार होने लगा और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी होने लग गया। तो उस प्रकाशन काल में और गद्य की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर, और उस समय अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव था, तो अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से जो निबंध साहित्य की विधा है, उसका उदय हुआ, सबसे पहले आरंभ हुआ उसका। तो विषय, शैली और भाषा के नवीन प्रयोग जो है भारतेंदु युगीन साहित्य में हुए। भारतेंदु का पूरा नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया है? सबसे पहला काम, बड़ा काम, कि उन्होंने हिंदी की मानक भाषा तैयार करी है। उसमें चिंतन की प्रौढ़ता है, मतलब बहुत अच्छा चिंतन हमको भाषा में दिखाई देता है। और शैली का परिष्करण हुई है उसमें, बहुत अच्छी शैली में उन्होंने निबंध लेखन किया। और उस समय के जितने भी रचनाकार थे, उन सब ने भी ये कार्य किया है। तो हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्रीय महत्व प्राप्त है। उन्होंने विचार, भाषा, शैली, तीनों ही स्तर पर जो भाषा का विकास किया है, निबंध का विकास किया है, वो बहुत ही उच्चतम स्तर है। इसलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है? निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। इसको नोट कर सकते हैं हम।
अब हम अगला विषय देखेंगे, निबंध के प्रमुख प्रकार। बहुत सारे प्रकार से हम निबंध लिख सकते हैं। जैसे वर्णनात्मक निबंध है। जब हम दीपावली का निबंध लिखते हैं तो हम वर्णन करते हैं दीपावली का, तो वो वर्णनात्मक निबंध होता है। फिर विवरणात्मक निबंध है, कि जैसे भाई हमको कोई विवरण प्रस्तुत करना है किसी विषय का, कि छिंदवाड़ा कैसा है, तो छिंदवाड़ा का हम विवरण प्रस्तुत करेंगे कि ये कब इसका नामकरण हुआ, इसका क्या इतिहास रहा, यहाँ क्या क्या मुख्य स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल क्या है, प्राकृतिक स्थल क्या है, ऐसा विवरण प्रस्तुत करेंगे, तो यह विवरणात्मक निबंध कहलाता है। फिर है विचारात्मक। तो किसी विषय पर हम विचार करते हैं। जैसे हमने विचार किया परोपकार, परोपकार विषय पे हमने विचार किया, या सहयोग, ऐसा किसी भी विषय पे हम विचार कर सकते हैं। आंखें, आंखों पर हम विचार कर सकते हैं, और वो विचार पूर्वक हम लिखते हैं। जैसे बहुत सुंदर निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम्म। बात, बात हम जो करते हैं ना, बात, बात के ऊपर हम विचार करके निबंध लिख सकते हैं। ऐसे निबंध लिखे गए हैं, और इन्हें हम पढ़कर देखें कि कितना सुंदर और रोचक निबंध होते हैं ये। फिर अगला निबंध का प्रकार होता है भावात्मक निबंध। तो इसमें भावपूर्ण वर्णन होता है। जैसे कोई भी एक मार्मिक विषय लेते हैं और उस पर हम भावों को पिरोते जाते हैं, तो वो भावात्मक निबंध कहलाता है। फिर एक होता है विवेचनात्मक निबंध। जितने भी विज्ञान के विषय होते हैं उन पे हम विवेचना करते हैं। जैसे हमने एक विषय ले लिया अमीबा, आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं ना अमीबा। अब अमीबा पर हमको निबंध लिखना हो, तो हम सबसे पहले अमीबा की रचना बताते हैं, उसका परिचय बताते हैं। फिर अमीबा की रचनात्मक जो सेल्स वगैरह होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो इस तरह से विवेचनात्मक निबंध हो जाता है। अगला प्रकार होता है आलोचनात्मक निबंध। तो इसमें हम किसी विषय की आलोचना, समीक्षा प्रकट करते हैं कि वह विषय कैसा है। जैसे हमने विज्ञान के आविष्कार, बड़ा कर मैडम। सहयोगी, या अ, हानिकारक, ऐसा, या विज्ञान का प्रभाव, ऐसा हम देते हैं, तो उसमें हमको लाभ और हानि दोनों बतानी है। तो ये इस तरह के निबंध जो होते हैं वो आलोचनात्मक निबंध होते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, इसके विषय में हम करेंगे तो हम आलोचनात्मक निबंध लिखेंगे। फिर एक निबंध होता है व्यंग्यात्मक निबंध। हरिशंकर परिसाई हमारे जबलपुर के बहुत ही प्रसिद्ध गद्य लेखक हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं, और इतना सुंदर व्यंग किया है कि उन्होंने शासन प्रशासन के ऊपर भी व्यंग किया है, और व्यवस्थाओं के ऊपर भी व्यंग किया है, सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी व्यंग किया है। तो ऐसे व्यंग्यात्मक निबंध होते हैं जिसमें हम किसी विषय को लेकर व्यंग करते हैं। फिर एक होता है आलंकारिक निबंध। तो आलंकारिक निबंध में हम बहुत सुंदर भाषा और ऐसा प्रयोग करते हैं जिसमें खूब सारी कविताओं का प्रयोग कर सकते हैं हम बीच में, तो यह आलंकारिक निबंध होता है। हमें इन सारे निबंधों को लिखकर देखना चाहिए, ताकि हमारी भी गद्य लिखने में कौशल का विकास हो सके। गद्य कौशल का विकास सबका होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला विषय हमारा इसमें आ रहा है प्रमुख हिंदी निबंधकार। हमें ये परिचय होना चाहिए कि हमारे हिंदी में ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं, प्रभावशाली निबंध लिखे हैं, और वो निबंधकार के रूप में ही पूरे विश्व में विख्यात हैं। जैसे प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने 1984 से 1941 के समय में निबंध लेखन कार्य किया है। 1884 में तो उनका जन्म हुआ था। तो ये क्या है, समादृत आलोचक हैं, मतलब उनकी आलोचना सारे लोगों ने स्वीकार की है। फिर निबंधकार तो ये है ही, साहित्यिक इतिहासकार हैं। रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास
पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और उसके आधार पर ही हम हिंदी के इतिहास को जानते हैं। ये कोशकार भी हैं, मतलब उन्होंने हिंदी शब्दों का कोश तैयार किया है। और अनुवादक तो ये हैं ही, दूसरी भाषा से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना को व्यवस्थित रूप से प्रदान किया है और प्रतिष्ठित भी किया है। अगले निबंधकार है इलाचंद्र जोशी। 1903 से 1982 का इनका समय है, और ये सुपरिचित उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं। उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के प्रयोग के लिए उल्लेखनीय है। कन्हैयालाल सहल भी बहुत अच्छे निबंधकार रहे हैं। कुबेरनाथ राय, 1933 से 1996 का इनका समय है। आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार। अब ये ललित निबंध कैसे लिखे जाते हैं? जैसे आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध पढ़ा होगा, अशोक के फूल या शिरीष के फूल, ये सब ललित निबंध ही कहे जाते हैं। भारतीय सांस्कृतिक चिंतन में इनका योगदान भी बहुत होता है। केशव प्रसाद सिंह, 1885 से 1952 तक का इनका समय रहा है। ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं और अनुरचनाकार हैं। विदेशी व्यक्तित्वों की जीवनी लेखन इन्होंने किया है। गणपति जानकीराम दुबे, ये भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण चिंतक और उपन्यासकार हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने प्रताप पत्रिका का संपादन किया है और ये प्रसिद्ध लेखक हैं। गुलाब राय भी एक निबंधकार और समालोचक हैं। चतुरसेन शास्त्री, 1891 से 1960। चंद्रधर शर्मा कुलेरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने उसने कहा था जैसी कहानी लिखी है, जो कि पहली कहानी कही जाती है। जगदीश गुप्त, 2001 तक इन्होंने निबंध लिखे हैं और ये नई कविता धारा के प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार, उन्होंने प्रेमचंद युग में बहुत सुंदर निबंध लिखे हैं। जवाहरलाल नेहरू का नाम तो हम जानते ही हैं। उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ऐसी एक पुस्तक लिखी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। नागार्जुन कवि भी रहे हैं और निबंधकार भी रहे हैं। नामवर सिंह का नाम बहुत आदर से लिया जाता है और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सरस्वती पत्रिका के संपादन का भी कार्य करते हैं और द्विवेदी युग के ये निबंधकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है और 1856 से 1894 तक इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। प्रयोग शुक्ल तो अभी के निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने 1844 से 1914 तक अनेक निबंध लिखे, जो कि प्रदीप पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने गद्य कविता का आरंभ किया। बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र आदि पत्रिकाओं के संपादक हैं। हिंदुस्तान, भारत प्रताप और भारत मित्र। शिव शंभू का चिट्ठा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। भदंत आनंद कौशल्यायन, और सबसे प्रमुख नाम जो आते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये 1850 से 1885 का इनका समय। 1884 में इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी और इन्होंने ही वास्तव में गद्य का आरंभ किया है। हिंदी भाषा के, हिंदी भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं ये। इनका नाम तो इतने आदर सहित लिया जाता है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का विकास ना किया होता तो आज हम गद्य में बोल भी नहीं पाते। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी उतने ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद स्वयं सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए गद्य का विकास किया है। 1864 से 1938 तक का इनका समय है, जो कि हिंदी नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये निबंध लेखकों का परिचय यहाँ पर है, संक्षिप्त। और हमारी ये बहुत ही संक्षिप्त कक्षा थी जिसके परिचय आपको मैंने प्रदान किए हैं। आप हिंदी गद्य की परिभाषा, इनके प्रकार और इनका स्वरूप, कब से यह आरंभ हुआ, यह विस्तार में और
अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। आशा है आप लोगों को इससे लाभ हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही इस कक्षा में। जय हिंद। जय हिंद।